कभी सोचा है कि पवित्र शास्त्र में किसी एक ही चीज को लेकर चेतावनी भी दी जा सकती है और उसी के लिए एक उम्मीद भी? तो आज हम एक ऐसे ही गहरे सवाल में उतरने जा रहे हैं जो एक शिक्षक की भूमिका से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा सफर है जहां एक तरफ तो एक बहुत गंभीर चेतावनी है और दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी को अपनाने का बुलावा भी। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी लगती हैं, है ना? देखिए, एक तरफ याकूब हमें चेतावनी दे रहे हैं, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, और फिर ठीक इसके उलट इब्रानियों के लेखक कहते हैं, तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था। आखिर ये हो क्या रहा है? तो इस पहेली का क्या किया जाए? क्या ये सच में एक दूसरे के खिलाफ है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात छिपी है? चलिए इन दोनों आदेशों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हम क्या खोज पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चेतावनी को ही देखते हैं। याकूब 3:1 में हमें ये बहुत ही गंभीर संदेश मिलता है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चेतावनी दी ही क्यों गई है। और सुनिए, ये कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है, जो एक गंभीर सच्चाई पर आधारित है। सिखाने वालों को एक ऊंचे मापदंड पर परखा जाएगा। ये वाकई एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, जिसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है जो याकूब बता रहे हैं। असल में अगर हम पुराने नियम को देखें तो वो भी इसी चेतावनी से गूंजता है। परमेश्वर उन लोगों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते जो उसके लोगों को सही रास्ता दिखाने में नाकाम रहते हैं। ये कोई घुमा फिरा कर कही गई बात नहीं है। नहीं, परमेश्वर बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पास आकर हिसाब लूंगा कि तुमने मेरे लोगों के साथ क्या किया। ये बहुत ही पर्सनल जवाबदेही है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर। ये सिर्फ कोई निराशा नहीं है, नहीं, ये तो साफ साफ गुस्सा है। ये दिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों को कितनी गंभीरता से लेते हैं जो उसके लोगों को गुमराह करते हैं या अकेला छोड़ देते हैं। तो मतलब ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास किस्म के शिक्षक के लिए है। वो जो परमेश्वर के द्वारा भेजा नहीं गया, बल्कि अपनी ही महत्वाकांक्षा से आगे बढ़ा है। ये वो लोग हैं जो सेवा करने नहीं, बल्कि सेवा करवाने आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको बस चुपचाप बैठ जाना चाहिए, सिखाने से दूरी रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वो है एक शक्तिशाली उम्मीद, एक बुलावा। देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक चैलेंज है। लेखक एक तरह से कह रहे हैं, अरे भाई, इतना समय हो गया है तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए, अब तक तो तुम्हें इतना सीख लेना चाहिए था कि दूसरों को भी सिखा सको। ये एक स्वाभाविक विकास की उम्मीद है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? वो है आध्यात्मिक ठहराव, मतलब स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो बढ़ता ही नहीं, कभी फल नहीं देता। इब्रानियों के लेखक बस यही कह रहे हैं, इतना समय बीतने के बाद अब तो तुम्हें फल देना शुरू कर देना चाहिए था। और बस इसीलिए इसी ठहराव को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षकों की भूमिका रखी है। वो एक तरह से आध्यात्मिक जिम ट्रेनर की तरह हैं, जो हमें ठहराव से बाहर निकालकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ताकि हम सब मिलकर मजबूत बन सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? एक तरफ इतनी बड़ी चेतावनी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी उम्मीद। क्या इन दोनों में कोई तालमेल है? इसका जवाब क्या में नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों में है। मतलब बात ये नहीं है कि कोई सिखाए या नहीं, बात ये है कि कोई सिखाता कैसे है और क्यों सिखाता है। सब कुछ एक सच्चे शिक्षक के दिल, उसके इरादे और उसके बुलावे से जुड़ा है। एक सच्चे शिक्षक का रास्ता ना अपनी मर्जी या अपने एम्बिशन से नहीं बनता। ये एक बिल्कुल अलग सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो नम्रता और परमेश्वर के मार्गदर्शन से तय होता है। और ये सफ़र कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ प्रेरित पौलुस एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल पूछते हैं, तुम जो दूसरों को सिखाते हो, क्या खुद को नहीं सिखाते? ये सवाल सीधा पाखंड की जड़ पर चोट करता है, जो हर झूठी शिक्षा का आधार होता है। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ दाव बहुत ऊंचे हैं, मतलब द स्टेक्स आर वेरी हाई। एक तरफ वफादारी का इनाम है 2 गुना आदर, और वहीं दूसरी तरफ विश्वासघात के गंभीर परिणाम हैं। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो इन सब बातों के बाद चेतावनी, उम्मीद, सच्चा रास्ता, ये सब मिलकर हमें आखिर ले कहाँ जा रहे हैं? इस
पूरे सफर का, इस पूरी यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? देखिए, मंजिल कोई टाइटल या कोई पोजीशन हासिल करना नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरी, कई ज्यादा पर्सनल चीज है। ये पूरी तरह से बदल जाने के बारे में है, किसी और के जैसा बनने के बारे में। और यही है असली बुलावा। चाहे हम कभी किसी क्लास के सामने खड़े होकर सिखाएं या ना सिखाएं, हम सभी को एक ही काम के लिए बुलाया गया है, और वो है परम गुरु यीशु के जैसा बनना, सीखना, बढ़ना और यहाँ तक कि सिखाना भी। सब कुछ उसी एक मंजिल की ओर जाता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ देती है। लक्ष्य सिर्फ एक शिक्षक बनना नहीं, बल्कि उस परम गुरु के समान बनना है। तो सवाल ये है कि हम सब उस दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं?